हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज बेटे मैंने बताया भी था, आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थ्योरी का टॉपिक है। जो हम पढ़ा रहे हैं आज वो है थ्योरी। टॉपिक का नाम तो तुम लोग को याद है ना। टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या एक और नाम ले सकते हो। एक और नाम क्या है बताओ? स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज, दो नाम है, या तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। अब पहला सवाल तो बेटा यही है कि इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। तो देखो, इसमें जो वायर यूज करते हैं ना, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर होगा। उस वायर की लंबाई 1 मीटर है, तो शब्द मीटर तो वहां से आया है। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ब्रिज शब्द व्हीट स्टोन ब्रिज की वजह से आया है। तो इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायर है ना, वायर तार, उसकी लंबाई जनरली, हमेशा नहीं, ज़्यादातर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो आ गया वायर। और ब्रिज क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि ये किसके प्रिंसिपल बेस्ड है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहां से शब्द आया है मीटर और यहां से शब्द आया है ब्रिज, तो नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। अब एक बात है, सर स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं? तो इस पर मैं बताऊंगा। एक तार पर दूसरी तार को स्लाइड किया जाता है। एक तार पर दूसरी तार को स्लाइड किया जाता है। स्लाइड माने होता है फिसला जाता है, फिसलती है एक तार पे दूसरी तार, टच करती है उसे, इसलिए नाम पड़ गया स्लाइड वायर। और ब्रिज तो यही है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो नाम तो समझ में आ गया ना बेटा, क्या नाम है और क्यों नाम है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस स्लाइड वायर ब्रिज के यूजेस क्या हैं, हम इसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे पहला यूज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन अननोन रेजिस्टेंस। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन अननोन रेजिस्टेंस। इसको जनरली हम एस से लिखते हैं, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस को एस से लिखा जाता है। तो एस की वैल्यू निकालना, ठीक है। दूसरा यूज देखो बेटा, दूसरा यूज है इसका, दो अननोन रेजिस्टेंसेस की तुलना करना, ठीक है। तो टू कंपेयर द टू अननोन रेजिस्टेंस, यानी क्या निकालना? S1 अपॉन S2 कैलकुलेट करना। सिंपल, ये समझ लो। दो यूज हो गए, ठीक है। तीसरा यूज है किसी दिए गए मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालना। अच्छा बताओ क्या है? टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल। टू फाइंड द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी समझ रहे हो, रो ऑफ अ गिवन मटेरियल। कोई मटेरियल का तार दिया हुआ है और कहा जाए रो निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। एक और है टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर। अगर कोई अननोन टेम्परेचर है तो उसका भी, इससे लिक्विड का टेम्परेचर अननोन है तो उसको निकाला जा सकता है। टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर ऑफ अ गिवन लिक्विड। अब बताओ भाई, कितने एप्लीकेशन हो गए? 4। सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस निकालना, फिर दो अननोन रेजिस्टेंसेस की तुलना करना, फिर रो निकालना रेजिस्टिविटी, और फिर किसी लिक्विड का अननोन टेम्परेचर भी निकाला जा सकता है। अब बेटे हर डिवाइस का, ये भी एक डिवाइस है, प्रिंसिपल होता है।
तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मैंने अभी बताया भी था, ध्यान करो क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बेटा, ये एलिमेंट्री बातें हैं, तो जो ये हैं इसमें थोड़ा सा और समझ लो, उसको समझो, 1 मिनट और देख लो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल तुम्हें याद ही है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है। अब देखो एक बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें P और Q ये रेजिस्टेंस है ना। P का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ वायर। अब आप कहेंगे Q का मीनिंग क्या है? देखो पूरी लंबाई मैंने अभी बताया था, मीटर ब्रिज में तार की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। तो 100 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हो गए, एक लंबाई का रेजिस्टेंस जो है वो P कहलाएगा, L लंबाई का। अब शेष कितनी लंबाई बची? 100 माइनस L। तो 100 माइनस L लंबाई का जो रेजिस्टेंस है उसे हम Q कहेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ ऑफ वायर, ये बेटा P और Q का मतलब है। अब R का मतलब होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम द, या रेजिस्टेंस अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। R का नाम क्या है? रेजिस्टेंस अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। अब एक नया शब्द आ गया ना, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो बच्चा पूछ सकता है सर रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा बेटे बॉक्स छोटा सा जिसमें 1 ओम से लेके और इनफाइनाइट ओम के सारे रेजिस्टेंस हों, और सर्किट में उनमें से कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा सके, उस अरेंजमेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे मुझे 5 ओम लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, 10 ओम लगाना है तो लगा सकता हूँ, जितना भी लगाना है उतना लगा सकता हूँ। 1 ओम से इनफाइनाइट ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस मैं सर्किट में लगा सकता हूँ। तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप कहेंगे सर एस तो बताया ही नहीं। एस तो मैंने पहले ही बता दिया था, अननोन रेजिस्टेंस जो निकालना होता है उसे एस कहते हैं। तो एस का नाम है, बताओ क्या नाम है? अननोन रेजिस्टेंस। ये बेटे मैंने नाम माने हैं। ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ज्यादा, तो बेटा थोड़ा सा आपको टाइम और लगेगा। एक डायग्राम में बना रहा हूं, उसको देखोगे तो क्लैरिटी काफी बढ़ेगी। तो देखो जरा, एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखो होता इसमें क्या है ना, वो पता चलेगा। देखो बेटे इसमें ना एक तो ये वायर है, एक ये तार है ना। ये तार कितनी लंबी है? जवाब दिया था मैंने, 100 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है। ठीक है। ये वायर यूनिफॉर्म थिकनेस की है, एक समान मोटाई की है। ठीक है। तो ये वायर है। ठीक। अब एक बात और आती है कि इसके बाद क्या? तो देखो बेटे इसमें ना इस तरह स्ट्रिप लगी होती हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? थिक कॉपर स्ट्रिप। एक स्ट्रिप ये लगी है, एक स्ट्रिप ये लगी है, और एक स्ट्रिप ये लगी है। क्या कहते हैं? नाम बताओ। थिक, थिक माने मोटा, कॉपर स्ट्रिप। थिक कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस जो होता है, थिक कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप, इनका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है, क्योंकि थिक चीज़ों का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है।
और कॉपर है, कॉपर वैसे ही बहुत अच्छी मेटल होती है, तो इनका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। देखो इसमें यहां पर एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू माने पेच, एक पेच यहां लगा होता है, इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं, 1 2 और 3 स्क्रू इस वाली स्ट्रिप पर, और इस पर भी इस तरह से 2 स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, अब इन स्क्रू में क्या लगा होता है वो समझो। इन 2 स्क्रूओं के बीच में एक आरबी लगा होता है। आरबी समझ गए? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे मनचाहा रेजिस्टेंस सर्किट में लगाया जा सकता है। यहां पर बेटे अननोन रेजिस्टेंस होता है। जिस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें निकालने को दिया जाएगा ना, उस तार को यहां पर लगा दोगे। अननोन रेजिस्टेंस, नाम बता ही दिया, अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। यहां पर एक वायर लेते हैं और वायर से एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। जी का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। लिख भी दे रहा हूं, जी का नाम है गैल्वेनोमीटर। अब एक सवाल आता है, सर गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। It is used to detect the current, to detect the current, यानी करंट का पता लगाने के काम आता है कि सर्किट में करंट चल रही है या नहीं चल रही है, गैल्वेनोमीटर। और इससे आगे एक तार और ले लेते हैं, ये फ्री वायर है, इसे इस तार पर कहीं भी टच कराया जा सकता है। जैसे ये समझो पेन को फ्री वायर समझो, तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी टच करा सकता हूँ ऐसे करके। तो यही नाम है स्लाइड वायर। ये वाली वायर इस पर स्लाइड कर रही है, ये तार फिक्स है, ये वाली वायर है ना, इसे इस पर कहीं भी टच कराई जा सकती है, तो इसको ही कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। और इसको जनरली फिजिक्स में कहते हैं जॉकी। क्या शब्द है? जॉकी। जॉकी शब्द तो तुमने सुना होगा। जो हॉर्स का राइडर होता है ना, घोड़े का सवार, उसे इंग्लिश में जॉकी कहते हैं। तो ये इस तार का राइडर है, इस तार पर राइड कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया है जॉकी। ठीक है, तो ये अब बेटे एक सेल चाहिए, तो ये सेल एक लगा होता है। इस सेल का नाम होता है लेक्लांचे सेल। नाम याद कर लो, लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल वहां यूज किया जाता है जहां कम करंट की, फीबल करंट की, ज्यादा करंट नहीं चाहिए, रुक रुक कर करंट चाहिए और कम करंट चाहिए, तो वहां लेक्लांचे सेल का यूज किया जाता है। वेयर फीबल करंट चाहिए और रुक रुक के चाहिए, कंटिन्यूसली करंट नहीं चाहिए, तो वी विल यूज लेक्लांचे सेल। ठीक है, तो ये एक की होती है, की से सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसको बंद कर दोगे सर्किट चालू हो जाएगा, खोल दोगे सर्किट बंद हो जाएगा। जैसे कि स्विच होता है घर में, है ना, किसी चीज को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए, ये इस तरह से अटैच होता है। तो ये है सर्किट डायग्राम। अब एक सवाल ये है, सर आप तो कह रहे थे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें तो 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए, तो सर 5 रेजिस्टेंस कहाँ है? पहले तो यही बता दीजिए। तो जरा समझो, ये एल वायर की लंबाई है यहां से यहां तक, जहां गैल्वेनोमीटर को ये जॉकी यहां टच कर रही है, ये लंबाई एल है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा एल लंबाई की वायर का, उसे पी माना जाएगा। ये बाकी कितनी लंबाई बची सोचो, 100 माइनस एल। हर वायर किया कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक की तार का जो रेजिस्टेंस है उसे क्यू माना जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से लगाया गया है, इसे आर माना जाएगा। अननोन रेजिस्टेंस को एस माना जाएगा। और ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है, इसे टी माना जाएगा। अब गिनो कितने रेजिस्टेंस हो गए, पी, क्यू, आर, एस और टी। ओके है।
अब P की वैल्यू अगर हम लिखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पढ़ा हुआ है तुमने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लेना। रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। तो बताओ P की वैल्यू इस आधार पर कितनी हो जाएगी? रो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी, L लंबाई तार की, लंबाई L है, A माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है, तार की मोटाई A है, तार की लंबाई L है। अब Q लिख लोगे, Q हो जाएगा रो, तो रो ही आएगा। L माने तार की लंबाई, तो इस तार की लंबाई जो है L नहीं है, 100 माइनस L है, तो यहां आएगा 100 माइनस L बेटा, अपॉन तार की मोटाई, पूरी तार की मोटाई एक समान है, तो यहां पर भी मोटाई A थी, यहां पर भी मोटाई A है, तो A। तो अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो P अपॉन Q का अगर हम रेशियो लें तो रो अपॉन A से रो अपॉन A कट जाएगा, ऊपर आएगा L और नीचे आएगा 100 माइनस L। ये P अपॉन Q का रेशियो होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटे मैं इसके एप्लीकेशंस पे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज के एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे। यहां तक ध्यान से देख लो। थैंक यू बच्चों।